नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन और नजर डालेंगे सुबह की बड़ी खबरों पे। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गहागहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को अचानक प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे और पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें कई जरूरी निर्देश दिए। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, जो जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, रविवार को देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके चुनाव प्रचार के लिए जमुई पहुंचे थे। इस मौके पर मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव से यह सवाल किया कि 15 वर्ष तक बिहार की सत्ता में लालू राबड़ी रहे, उनके शासन काल में कितने लोगों को नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में राजद का खाता तक नहीं खुला था। सपना दिखाने वाले तेजस्वी को यह बताना चाहिए कि 15 साल तक उनके पिता और माता जब सत्ता में रहे तो उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी, लोगों को जमीन ठगने की साजिश रची। सम्राट ने कहा कि हम रोजगार देने के लिए तैयार हैं, को मुद्रा लोन दिया जा रहा है जिसके माध्यम से देश की समृद्धि की ओर ले जाना है और 10 लाख सरकारी नौकरी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। राजद का खाता इस बार भी नहीं खुलेगा। बाहर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती को तीखा जवाब देते हुए बात कही। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ नेता मतदाताओं ने एक वर्ग को खुश करने के लिए नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन के विजुअल पोस्ट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में पार्टी के साथ सभा में संबोधन कर रहे थे। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि आप नवरात्रि के दौरान मछली खा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं वह खाते हैं। मछली, सुअर, कबूतर, हाथी या घोड़ा दिखाने की क्या जरूरत है? यह केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है। उन्हें लगता है कि एक विशेष धर्म के लोग जिस वजह से उन्हें धर्म वोट देते हैं। लालू जी अपने ऐसे लोगों को संभालने का अनुरोध करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार और एलजेपी के नेता चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के समर्थन में प्रचार के लिए जमुई गए थे। में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का संविधान बचाने के उद्देश्य तथा बिहार के विकास के लिए लोकसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी अंडा बेचने वाला श्रवण कुमार को वोट देना है ताकि बिहार का बेहतर विकास हो सके। तेजस्वी नवादा के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कौवाकोल प्रखंड के पांडे गंगौत इंटर स्कूल के मैदान में महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल झूठ बोलकर जुमलेबाजी कर टिके हुए हैं। उन्होंने तो इसी मैदान में सभी के खाते में 15-15 लाख काला धन विदेश से मंगवाने की घोषणा की थी, लेकिन क्या 15 लाख मिला? उन्होंने कहा कि केवल झूठ बोलकर तथा सांप्रदायिकता भावनाओं को भड़काकर गद्दी हथियाने की कोशिश की जा रही है, जो देश समाज हित या उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटाक्ष करते हुए कहा कि 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने विकास की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वह मेरे पलटू चाचा की गारंटी नहीं दे सकते कि वे उन्हें रख पाएंगे या नहीं। जो नेता इतना कमजोर है उसकी गारंटी पर क्या भरोसा किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में 17 महीने तक हमने साथ रखकर 5 लाख लोगों की सरकारी नौकरी दी। अगर हम सब साथ रहे तो 10 लाख नौकरी को निश्चित तौर पर नौकरी देंगे। राजद के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने अब भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल खड़ा कर दिया। उनके साथ ही राजद के परिवर्तन पत्र को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे सवालों पर अपनी सफाई दी है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र की कोई 2 चीजें जो जन सरोकार की हो, जो अच्छी हो। उन्होंने कहा कि राजद के परिवर्तन पत्र में ठोस बातें हैं, लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र हवाई है। 14 से 24 तक 20 करोड़ नौकरी का हिसाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि परिवर्तन पत्र में नौकरी की बात की गई है, भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी की बात नहीं। उन्होंने कहा कि 14 से 24 तक 20 करोड़ नौकरी का हिसाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन पर चुप्पी क्यों है? रेलवे की बहाली क्यों बंद हो गई? सेना में अग्निवीर नाम की चीज क्यों आई? उन्होंने कहा कि एक रिवाज के तहत भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा को अपने घोषणा पत्र को फिर से रिवाइज करना चाहिए।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान थाना क्षेत्र के बिजई गांव में चैती छठ के तीसरे दिन तालाब में डूबने से एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृत बच्चे की पहचान बिजई गांव की लखिंदर महतो के पुत्र सच्चू कुमार के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। आईपीएल के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। इस मुकाबले में कोलकाता को जीत के लिए 162 रन का टारगेट मिला था, जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 16 ओवर में ही जीत हासिल कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के हीरो ओपनर बल्लेबाज फिल साल्ट रहे। साल्ट ने 47 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। साल्ट का बखूबी साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया। श्रेयस ने 100 की स्ट्राइक रेट से नवाद 38 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल है। श्रेयस और साल्ट के बीच तीसरे विकेट के लिए नवाद 120 रन की साझेदारी हुई। कोलकाता की मौजूदा आईपीएल सीजन में यह 5 मैचों में चौथी जीत है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ की यह 6 मैचों में तीसरी हार है। इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।